सो इट हैपेंड। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगा लो कि मैंने आज तक स्पॉयलर्स पर वीडियो नहीं बनाई, बट आज बना रहा हूँ। इट्स बीन मोर देन 20 years एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। बट इतना भी नहीं चेंज करना था यार, ये तो पूरे 20 साल के कॉन्सेप्ट की गांड मार ली। खैर, इट इज व्हाट इट इज, और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। रिवील्ड, पता चल गया कि आखिर कैसे ओडा ने हमें पिछले 20 साल से चूतिया बनाया। आई फील चीटेड। हाउ, क्यों, कैसे? वाई द गाय हु वाज जस्ट अ रबर इज नाउ अ मिथिकल पावर यूजर? गोमू गोमू नो मी इज एक्चुअली हिटो हिटो नो मी मॉडल नीका जो कि सन गॉड है। और उसके सबसे पहले पिक्चर जब हमें हुजू के थ्रू पता चला था, उसी में ही हमने देखा था कि उसके बालों पे आग लगी हुई है। नाउ लेट्स रोल बैक टू कवर पेज ऑफ 1028। वहाँ पे आपको बड़े बड़े लेटर्स में दिखेगा KO को एज इन हम काई डो ले सकते हैं। एंड वहाँ पे लूफी के सर में भी आग लगी हुई है। अगर ये अभी भी कोइंसिडेंस लग रहा है तो ऊपर देखो, कवर पेज के टॉप पे ही लिखा है दिस इज योर स्टोरी। मतलब ओडा सच में हमारे साथ खेल रहे थे। ही वाज लाइक, तुम्हें स्टोरी चाहिए ना, ये लो स्टोरी एक ही कवर पेज में तुम्हें दे दी। समझना हो तो समझ जाओ, वरना अपनी चलो सबसे पहले इस डेविल फ्रूट की ही बात करते हैं, विच इज हिटो हिटो नो मी मॉडल नीका। सबसे पहला डाउट मुझे आया कि ब्लैक बियर्ड और सांजी ने डेविल फ्रूट्स के बारे में एक बुक में पढ़ा था, तो फिर उस बुक में इस फ्रूट का नाम क्यों नहीं था? सांजी और ब्लैक बियर्ड को पता होना चाहिए कि ऐसा ज़ोआन डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करता है जो अपने यूजर को एक रबर मैन बना सकता है। तो यहाँ पर इस सवाल के जवाब में सबसे पहला पॉइंट है कि डेविल फ्रूट के बारे में तब तक किसी को नहीं पता चलेगा जब तक उस डेविल फ्रूट को कोई खा ना ले। याद को जब CP9 के 2 मेंबर्स ने डेविल फ्रूट खाया था, उन्हें लिटरली नहीं पता था कि उस डेविल फ्रूट में कौन सी पावर है तब तक जब तक उनकी पावर्स मैनिफेस्ट नहीं हुई थी। नाउ टॉकिंग अबाउट नीका फ्रूट, तो इस फ्रूट को किसी ने नहीं यूज किया फॉर लास्ट 800 years। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी उस डेविल फ्रूट की पूरी हिस्ट्री ही मिटा दी थी, इवन उसका नाम भी। उसको फेक नाम दिया गया गोमू गोमू नो मी, जिसको खाने से इंसान रबर में कन्वर्ट हो जाता है, और शायद वही चीज उस बुक में भी लिखा हो सकता है। नाउ सेकंड थिंग, कि आखिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता कि लूफी के पास ही नीका फ्रूट है, जबकि लूफी बहुत ही इनफेमस पायरेट है और उसने मरीन फोर्ड में भी पार्ट लिया था। आई वॉज थिंकिंग ऑफ इट कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाक के नीचे ऑपरेट कर रहा है और वो इतने चूतियां हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेविल फ्रूट को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर है कि इन बहन के लड़ों को पता ही नहीं कि गम गम नो मी ही लूफी वाला डेविल फ्रूट है, जो कि नीका फ्रूट भी है। इस बात का प्रूफ खुद इस चैप्टर के स्पॉइलर में ही मिल गया है। स्पॉइलर में ऐसा बोला गया है कि एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि किसी भी एरा में उनके हाथ नहीं लगा। वो डेविल फ्रूट हमेशा ही कहीं ना कहीं भाग जाता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गोरू से ज़ोआन के पास अपना खुद का एक दिमाग होता है। इट सीम्स कि उस डेविल फ्रूट के पास भी कोई ऐसी एबिलिटी थी, पॉसिबली द वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स, जो कि इस समय लूफी को भी मिल गई है क्योंकि उसके पास गम गम नो मी है, जिसकी वजह से वो किसी न किसी को कांटेक्ट करके वहां से खुद को भगा लेता होगा। वरना आखिर शैंक्स को कैसे पता चला कि उस बोट में नीका फ्रूट है जो कि उसने चुराया था? अभी शैंक्स पे भी आएंगे, थोड़ी देर रुको। तो जब गवर्नमेंट को कभी फ्रूट मिला नहीं तो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। हेंस उनको कभी पता ही नहीं था कि कोई गम गम नो मी नाम का डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करता भी है। अब जरा शैंक्स पे आते हैं। बेड़े शैंक्स, आखिर पता चल गया तू रेवरी में मरवाने क्यों गया था। याद करो, रेवरी आर्क में शैंक्स गोरुसे से मिलने गया था। वहाँ पे शैंक्स की लास्ट लाइन थी कि वो गोरुसे से किसी एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात करना चाहता है। याद रखो, सिर्फ शैंक्स को ही पता है कि लूफी के पास गम गम नो मी एके नीका फ्रूट है, और शैंक्स ने इस फ्रूट का गलत नाम लूफी को बताया था ताकि लूफी को नीका फ्रूट के बारे में कुछ भी पता न चले। अब रेवरी में शैंक्स ने सब कुछ बक दिया था कि लूफी इज द वन जिसके पास नीका फ्रूट है। इसीलिए अभी इस टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने CP0 को वानों में भेजा है और उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए गए कि लूफी को तुरंत निपटा दो। दे डोंट वांट टू डील विद अनदर नीका। एक बात और, आखिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि लूफी वानो जा रहा है? द आंसर इज द वॉइस कॉल ऑफ बिग मॉम एंड काइडो। बिग मॉम ने काइडो को फोन लगाया था कि लूफी ने बहुत चुतियापा किया है होल केक आइलैंड पे और अब वो वानो की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई थी और उन्होंने अपने सोल्जर्स को वहाँ डिप्लॉय कर दिया था। उनको पता था कि नीका फ्रूट कितना डेंजरस है, इसीलिए वहाँ उन्होंने 3 अलग अलग फैक्शंस भेजे थे। DS ड्रेक फ्रॉम स्वॉर्ड, साइफर पोल एजिस 0 और नेवी सोल्जर जो कि वानों के बाहर वेट कर रहे हैं, और हो सकता है उनके साथ एडमिरल किजारू भी वहाँ पर बैठकर वेट कर रहा हो। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि आखिर क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट शैंक्स की बात मानते हैं। शैंक्स को उनका जीजा नहीं लगता कि इमो के भाग गया था, इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट उसकी बात मानते हैं। ऐसा नहीं है, रियल रीजन यही है कि शैंक्स को एक्चुअली में उस डेविल फ्रूट के बारे में पता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, और कहीं वो ये बात लीक ना कर दे, इसीलिए वो इजिली वर्ल्ड गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर पाता है। रुको, इम पे भी आते हैं। याद है रेवरी के टाइम पे गोरुसे ने
इम से पूछा था कि आखिर वो कौन सा लाइट है जिसको आप हिस्ट्री से मिटाना चाहती हो। इम ने गोरोसे को ऑर्डर दिया था कि नीका अभी अवेकन नहीं हुआ है, उससे पहले लूफी को निपटा दो। नाउ द मेन क्वेश्चन, आखिर लूफी रबर क्यों है? अगर वो हिटोनोमी मॉडल नीका है, यानी कि वो ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका है, तो वो रबर जैसा बिहेव क्यों करता है? Why is he a paramecia when he is a Zoan? मैं हमेशा से जोआन को अंडरएस्टिमेट करता था। मुझे लगता था कि जोआन बस लोगों को एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म करता है, बट देयर इज मच मोर टू दैट। इनफैक्ट जोआन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी बन गई है। चलो बूधा की बात कर लेते हैं। सेंगोकू अपने बूधा फॉर्म में गोल्ड का बन जाता है और उसके पास व्हाइट बियर्ड जैसी शॉक वेव्स की पावर आ जाती है। नाउ लेट्स टेक दिस टू लूफी। लूफी की पूरी बॉडी रबर की है, लाइक बूधा की बॉडी गोल्ड। लूफी के पास फायर पावर है, लाइक सेंगोकू के पास ट्रेमर की। दिस एक्सप्लेन्स इट ऑल। स्टिल देयर इज वन मोर थिंग जो आप बोलोगे कि भाई सेनगोकू जब ट्रांसफॉर्म होता है तब जाके उसके पास ये एबिलिटीज होती हैं, ना कि उसके नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में। तो हम यहाँ पे जोआन के एक बहुत इंटरेस्टिंग पावर को कंसिडर करना भूल रहे हैं, जो कि है हाइब्रिड मोड। अगर बूधा अपने हाइब्रिड मोड में होगा तो वो गोल्डन भी होगा, साथ ही साथ ट्रेमर पावर को भी यूज कर सकेगा और उसका साइज भी नॉर्मल रहेगा। यही सेम चीज अगर हम लूफी पे अप्लाई करें तो लूफी जब से उसने डेविल फ्रूट खाया है वो हमेशा से अपने हाइब्रिड फॉर्म में ही रहता है। उसको तो पता ही नहीं था दैट ही कैन गो बैक टू नॉर्मल फॉर्म। ऑब्वियसली उसको ये भी नहीं पता था कि उसके पास एक जोआन डेविल फ्रूट है। वैसे ये बोलना गलत होगा कि लूफी कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होता। लूफी कई बार ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर चुका है। द बाउंड मैन एंड स्नेक मैन फॉर्म, इन दोनों ही फॉर्म्स में लूफी का अपीयरेंस बहुत बदल जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बाउंड मैन की बात करें तो उसका डेविल फ्रूट उसके सीने पे कुछ पैटर्न क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि उसने अपने रियल पावर्स को ऊपर लाने की कोशिश की है। स्नेक मैन की बात करें तो ये वाला एक्चुअली में अब एक अनसक्सेसफुल नीका ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। उसके प्यूपिल्स बहुत चेंज हो जाते हैं और उसका हेयर भी चेंज हो जाता है, बट वहाँ आग नहीं लगी होती जैसे कि नीका फॉर्म में लगी होती है। आग से याद आया, द स्टीम जो लूफी के अराउंड देखने को मिलता है, स्टीम नहीं स्मोक कहेंगे उसको। लूफी के पास फायर की पावर है इन द फॉर्म ऑफ सन गॉड नीका, सो दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई ही हैज सो मच स्मोक अराउंड हिम इन गियर फोर्थ फॉर्म। गियर फोर्थ ऐसा लगता है कि लूफी ने ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई किया, बट क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था अपने रियल फ्रूट के बारे में, इसीलिए वो एक अनसक्सेसफुल नीका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्नेक मैन फॉर्म में गया था। लूफी के आई प्यूपिल्स के बारे में बात करें तो स्नेक मैन फॉर्म में लूफी के प्यूपिल्स बहुत ही ज्यादा अलग दिखने लगते हैं एंड रिसेंट नीका ट्रांसफॉर्मेशन लीक्स में भी हमें यही देखने को मिला। मैं यहाँ कोई भी इमेज शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू पॉसिबल कॉपीराइट प्रॉब्लम्स। अगर आपको इन इमेजेस को देखना है तो आप ट्विटर या फिर रेडिट पे देख सकते हो, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आखिर ये नीका है क्या? ये कौन सा फ्रूट है जो कि लूफी ने खाया है? द सन गॉड नीका, मतलब एक ऐसा गॉड जिसके पास पावर ऑफ सन है और हंसता रहता है। नीका का मतलब मैं स्माइल से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कॉज वन पीस प्ले कार्ड में एक नॉन कैनन नीका नोमी एग्जिस्ट करता है जिसका मतलब है स्माइल फ्रूट। डोंट कंफ्यूज दिस विद स्माइल डेविल फ्रूट्स जो कि काइडो बनाता है। एंशिएंट टाइम में एक ऐसा नीका डेविल फ्रूट यूजर था जो फायर पावर्स को यूज किया करता था और उसने लोगों को स्लेवरी से आजाद किया, इसीलिए लोग उसे सन गॉड नीका बुलाने लगे। सन गॉड इसलिए क्योंकि जापानीज के अकॉर्डिंग सन गॉड मोस्ट पावरफुल गॉड माने जाते हैं। और ये पर्सन कौन हो सकता है जिसने नीका डेविल फ्रूट खाया हो? ऑब्वियसली जॉय बॉय, इसीलिए इस समय लूफी को भी जॉय बॉय का नाम दिया जा रहा है। नीका फॉर्म में मोस्टली लूफी के बाल में फायर लगी होती है, विच काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स लूफी का रेड हॉक और रेड रॉक वाला मूव। दीज टू मूव्स आर बाय फॉर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव्स। याद करो जब उसने डोफ्लामिंगो को रेड हॉक मारा था और काटाकोरी को रेड रॉक से, तो काइडो जमीन में धस गया था। द पॉइंट इज लूफी जब समहाउ अपने फायर पावर्स को बाहर लाता है देन ही जनरेट मच मोर इम्पैक्टफुल मूव्स ऑन एनिमीज। वो अपने अंदर कितना ज्यादा हवा भरता है, आखिर इतनी सारी हवा वो लाता कहाँ से है विद इन सेकेंड्स? एवर थॉट ऑफ दैट? इसमें स्नेकमैन फॉर्म में इसको काइंड ऑफ दिखाने की कोशिश की गई है कि वो स्मोक ही लूफी को अंदर से भरता है और उसको ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है। स्मोक में भी उसके अंदर जनरेट हो सकता है विच एक्सप्लेन्स एवरी टाइम वो गियर सेकंड में जाता है उसके अंदर का फ्लेम और जोर से लाइट अप होता है और उसकी लाइफ स्पैन कम होती जाती है। स्नेकमैन फॉर्म में पाइथन मूव्स के वक्त अगर नोटिस करोगे तो लूफी अपने शोल्डर से और एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करता है अपने आर्म्स में जब उसको उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रेच या हिट करना होता है। ये सारी पावर्स लूफी के बॉडी के अंदर ही जनरेट हो रही होती हैं, जो कि उसके सन गॉड नीका वाले पावर्स होते हैं। उसके नीका फॉर्म में यही सेम फ्लेम्स उसके सर पर आ गए हैं, जिससे उसके डेविल फ्रूट का ट्रू नेचर अब दिखने लगा है। ऑल्सो लूफी ने अपना डेविल फ्रूट काफी पहले अवेकन किया है, मतलब फायर फेस्टिवल वाले रात में ही किया था, बट काफी चैप्टर्स पहले उसने ऐसा कर लिया था, शायद तब जब काइडो ने उसको पहली बार नॉकआउट किया था, लेकिन उसको ये बात रियलाइज नहीं हुई थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? रुको, इसका भी प्रूफ है। अकॉर्डिंग टू जोआन पेज ऑफ फैंडम, अवेकेंड जोआन यूजर्स बहुत तेजी से खुद को हील कर सकते हैं इवन जब वो बेहोश भी हो। इसीलिए ये भी एक्सप्लेन हो गया कि आखिर लूफी बार बार पिट के वापस क्यों आ रहा है। उसने फ्रूट को अवेकन कर दिया है।
है और ज़ोआन की बेसिक अवेकनिंग यही हो सकती है जहाँ नॉर्मल ज़ोआन यूजर को ट्रांसफॉर्म करता है, वहीं अवेकेंड ज़ोआन यूजर को जल्दी जल्दी हील करता है ताकि वो अपने फॉर्म्स को मेंटेन कर पाए। ना इसके बाद एक रीइंकार्नेशन वाली बात आती है जो कि लोगों ने हाथी मेरे साथी की बात सुन के ये प्रेडिक्ट किया है कि लूफी इस समय जॉय बॉय या नीका का रीइंकार्नेशन है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वन पीस में रीइंकार्नेशन वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ रुको, इससे पहले तुम लोग शिराहोशी पे आओ। मैं फिर से चैप्टर नंबर 649 पढ़ा जिसमें शिराहोशी इस पोसाइडन वाला टॉपिक था। सो व्हाट आई हैव रेड इज अ नेम दैट प्रिंसेस शिराहोशी हु हैज द सेम पावर विल इनहेरिट एज हर ओन। इसका मतलब हिंदी में ये है कि एक नाम जो कि प्रिंसेस शिराहोशी जिसके पास वही सेम पावर है उस नाम से उसको जाना जाएगा। ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि शिराहोशी इज रीइंकार्नेशन ऑफ पोसाइडन। उसकी पावर सिमिलर है पोसाइडन से एंड इसीलिए उसको रीइंकार्नेशन ऑफ पोसाइडन बोल दिया गया। लेकिन ऑफिशियल वर्डिंग में मैंने ये चीज कहीं नहीं देखी कि शिराहोशी इज रीइंकार्नेशन ऑफ पोसाइडन। ना ऑफिशियल चैप्टर खोजना इतना इजी नहीं होता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं फैंडम के भी एक्सप्लेनेशन पे गया था जहाँ पे चैप्टर नंबर 649 का एक्सप्लेनेशन है। वहाँ के लास्ट के 3 लाइंस में इज्जत से यही लिखा हुआ है क्योंकि शिराहोशी के पास वही सेम एबिलिटी है जो कि पोसाइडन के पास हुआ करती थी, इसलिए शिराहोशी को वो नाम दिया गया जो कि है पोसाइडन। और ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये चीज बहुत ही कॉमन है वन पीस में। पावर्स रीइंकार्नेट होती रहती है वन पीस वर्ल्ड में, जैसे कि एस का डेल फ्रूट रीइंकार्नेट हुआ था और फिर उसको साबो ने खाया था, तो टेक्निकली एस की पावर्स रीइंकार्नेट हो गई साबो के अंदर। एंड सिमिलरली फ्रॉम सम अननोन मेथड व्हाइट बियर्ड की पावर्स रीइंकार्नेट हो गई ब्लैक बियर्ड के अंदर। तो अगर हम यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें लूफी पे तो ऐसा हो सकता है कि जो पावर जॉय बॉय के पास थी वही सेम पावर्स लूफी के पास आ जाएं। मतलब ये हो सकता हो जो पिछला जॉय बॉय था उसने गम गम नो मी खाया हो और उसकी पावर्स और कैरेक्टर को देख के उसे जॉय बॉय नाम दिया गया हो। आज बहुत ज्ञान पेल दिया, अब जा रहा हूँ हिलाने। समान विच तारे किन्ने आ, मैं तारे देख वक्त गुजारे किन्ने आ, मैं जज्बात मेरे मारे किन्ने आ। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो जहाँ पे मैंने स्पॉयलर्स के थ्रू गम गम नो मी को एनालाइज करने की कोशिश की है। काफी सारे पॉइंट्स थे कि आखिर ज़ोआन के पास अपना दिमाग कैसे है और गोरो से आखिर नीका फ्रूट को लेके इतने कंसर्न क्यों है, लेकिन इसके बारे में हम ऑफिशियल रिलीज में बात करेंगे जब हमारे पास थोड़ा और एक्स्ट्रा डिटेल होगा। अगर आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला अवेकनिंग फॉर्म कैसा लगा, क्या आपको भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है जैसे कि मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में। कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को भी शेयर कर दो उन लोग के साथ जो कि वन पीस देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनके साथ भी शेयर कर दो। उनको बताओ कि वन पीस अब कितना एक्साइटिंग होता जा रहा है और अगर अब उन्होंने नहीं देखा या नहीं पढ़ा तो वो कितना रिग्रेट करेंगे। एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को लेके आ पाए। वीडियोस को देखो, शेयर करो, प्रमोट करो ताकि मैं वन पीस का नंबर 1 क्रिएटर बन जाऊं। प्लीज मुझे बना दो, आई वांट टू बी दैट। सो गाइस अगर आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो और भी कई सारी थ्योरीज या एक्सप्लेनेशन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।